नमस्कार भागुन भाइयों, हिमालयन फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहे हैं कि कब इसका छिड़काव किया जाए, कितनी मात्रा में छिड़काव किया जाए, प्रॉपर टाइमिंग क्या रहती है, रेशो किस तरह से रहता है और क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, क्या इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। भागुन भाइयों, इससे संबंधित हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो भागुन भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल सके। भागुन भाइयों, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सभी भागुन भाइयों से विनती की जाती है कि घर के अंदर रहें। सरकार के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, जो भी गाइडलाइन जारी करी जाती है, उनकी पालना करें। भागुन भाइयों, पीजीआर में प्रमुखतः GA4 और GA7 विद्यमान रहता है, जो फलों के विकास के साथ रंग और सेल डिवीज़न में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भागुन भाइयों, इसमें प्रमुखतः दो तत्व 6BA जो सेल डिवीज़न में कार्य करता है और GA4 और जो GA7 होता है भागुन भाइयों, ये सेल एक्सपेंशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो आता है और साथ ही साथ ये रेसिस्ट को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भागुन भाइयों, पहले बात करते हैं पीजीआर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्यों भागुन भाइयों के द्वारा अक्सर पीजीआर का प्रयोग किया जाता है। पीजीआर का प्रयोग साइज में वृद्धि के लिए, शेप को बनाने के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन में वृद्धि के लिए हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं। भागुन भाई, जो शेप होता है एलोंगेटेड बनाने के लिए हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं। रंगों के विकास के लिए भी पीजीआर का प्रयोग किया जाता है। जो फंगस लगता है जिससे रसेट बीमारी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी, और जो स्टोरेज बेटरमेंट होता है उसके लिए भी, क्योंकि पीजीआर के करने के परिणाम स्वरूप जो फल होते हैं वो एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, रसेट को कंट्रोल करने के लिए और कहीं पर हम थिनिंग करने के लिए भी पीजीआर का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम पीजीआर का प्रयोग अक्सर करते हैं। यहाँ पे भागुन भाइयों बात करते हैं पीजीआर का प्रयोग भिन्न भिन्न स्टेज पर क्या क्या प्रभाव हमारे फ्रूट्स के शेप एंड साइज पर करता है जब हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं अपने बागों में अलग अलग स्टेज पे। जब भागुन भाई फुल ब्लूम से लेकर ब्लूम के 20 दिन बाद तक छिड़काव करते हैं पीजीआर का, तो इससे रसेट को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि भागुन भाइयों 70% ब्लूम से लेकर 14 दिन बाद तक ब्लूम के हम छिड़काव करते हैं, तो इससे फलों के आकार में वृद्धि होती है। अगर भागुन भाई 50% ब्लूम से लेकर फुल ब्लूम तक छिड़काव करते हैं, तो इससे फ्रूट का जो शेप होता है वो एलोंगेटेड हो जाता है। इस तरह से इसके इफ़ेक्ट रहते हैं। यदि भागुन भाई 50% ब्लूम से लेकर 14 दिन ब्लूम के बाद तक इस बीच में छिड़काव करते हैं, तो इससे फ्रूट साइज और शेप दोनों में वृद्धि होती है। यदि भागुन भाई छिड़काव करते हैं 30% ब्लूम से, जब प्लांट्स में या फिर ऑर्चर्ड में 30% ब्लूम होता है, उससे लेकर फुल ब्लूम के बीच में छिड़काव करते हैं, तो इससे फ्रूट की सेटिंग हो जाती है। यदि भागुन भाई पेटल फॉल्स पे भी छिड़काव करते तो ये भी फ्रूट सेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि भागुन भाई फ्रूट सेट के 20 दिन बाद छिड़काव करते हैं, तो ये हमारे बागों में थिनिंग का कार्य करता है। तो इस तरह से पीजीआर के एप्लीकेशन के डिफरेंट स्टेज पर हमारे फ्रूट्स पर इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। भागुन भाइयों, अब बात करते हैं डोजेज की कि भिन्न भिन्न स्टेज पर इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाए। तो भागुन भाइयों, इससे पहले यदि आप लोगों ने हिमालयन फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हिमालयन फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। यदि आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ भागुन भाइयों, यदि आप कुछ और विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी विषय से संबंधित, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। जहाँ तक बात है भागुन भाइयों पीजीआर डोजेज शेड्यूल की, तो इसका डोजेज, पहला डोज फलता है भागुन भाइयों जब हमारे बागों में 40% से लेकर 60% के बीच में फ्लावरिंग होती है। उस समय ये हमारा 150 ml पड़ता है कोई भी पीजीआर। और दूसरा छिड़काव करना होता है भागुन भाइयों 90% से लेकर 100% के बीच में जब फ्लावरिंग होती है, वहाँ पर भी हमने भागुन भाइयों
150 ml PGR लेना होता है। और जो तीसरा छिड़काव होता है वागुन वायु वो पेटल फॉल पे होता है। पेटल फॉल पे वागुन वायु को 150 ml लेना होता है PGR को और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। यहाँ पे वागुन भाई ध्यान रखें, यदि आप लोगों ने फ्लावरिंग पे एक छिड़काव करना है तो जब 70% फ्लावरिंग होती है वागुन वायु तो उस समय हमने 250 ml से लेकर 300 ml PGR लेना है और एक छिड़काव नहीं करना है। फिर हमने 40% से लेकर 100% के बीच में नहीं करना है वागुन वायु। फिर हमने केवल उस समय छिड़काव करना है जब 70% हमारी फ्लावरिंग होती है, उस समय हमने 250 से लेकर 300 ml PGR लेना होता है। तो वागुन वायु हमें PGR का कम से कम 3 छिड़काव करने होते हैं, तभी ये हमारा सक्सेसफुल होता है। पहला 40% पर, दूसरा वागुन वायु हमने 90%, तीसरा पेटल फॉल पे। यदि ये वागुन वायु ने 40 और 90 पे नहीं करना है तो हमने 70% पे करना है और एक पेटल फॉल पे। और तीसरा छिड़काव वागुन वायु को पीनट साइज पर करना होता है। पीनट साइज पे वागुन वायु 100 ml PGR लेना है और 200 लीटर जो पानी होता है उसमें घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। वागुन वायु यहाँ पे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जिन बातों का वागुन वायु को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जब भी वागुन वायु PGR का छिड़काव करते हैं, PGR केवल कुछ पार्ट पर ही इसका छिड़काव करना होता है, जैसे चोटी पर या फिर जो फ्लावर्स ब्रांच होती है वागुन वायु उन पर हमने PGR का छिड़काव करना होता है। हमने पूरे प्लांट को नहलाना नहीं होता है वागुन वायु, हमने केवल स्प्रे से धुआं जो फॉग गन होती है वागुन वायु उससे छिड़काव करना होता है। किसी भी तरह से वागुन वायु को यहाँ पे फॉग गन को चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल आपके पास नोज़ल है उससे आप छिड़काव कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। वागुन वायु हमने चोटी पे ही छिड़काव करना है, जिससे हमारा जो घोल होता है वागुन वायु वो भी बच जाता है, जो छिड़काव होता है वो बचता है और कम खपत होती है। और साथ ही साथ वागुन वायु को यहाँ पे ध्यान रखना है, PGR को कभी भी छोटे बर्तन में, जैसे हम वेजिटेबल पाउडर को या फिर इंसेक्टिसाइड को पहले बाल्टी में मिक्स करते थे, उस तरह हमने PGR को छोटे बर्तन में मिक्स नहीं करना है। जब भी PGR का वागुन वायु छिड़काव करते हैं तो इसको डायरेक्ट वॉल्यूम में ही मिक्स करना है। जैसे आपके पास ड्रम है या फिर स्प्रेइंग मशीन है जो पीठ में उठाने वाली थी या फिर कुछ और बर्तन है वागुन वायु, जितना भी आपके पास वॉल्यूम है मिश्रण का, उसमें हमने डायरेक्ट इस PGR को मिलाना होता है और छिड़काव करना होता है। यदि वागुन वायु छोटे बर्तन में PGR का छिड़काव करते हैं तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है, वो आपस में चिपक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पूरे पानी में जो पूरा वॉल्यूम होता है उसमें उसमें घुलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और इस साथ ही साथ वागुन वायु जब भी आप लोग छिड़काव करते हैं तो प्योर एंड फ्रेश वाटर लेना है, शुद्ध और साफ पानी लेना है। वागुन वायु जो पानी हम पीते हैं उस तरह के पानी का हमने छिड़काव करना होता है PGR का, या फिर पिंक बर्ड पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करते हैं वो भी हमने फ्रेश वाटर का ही छिड़काव करना होता है। और इस साथ ही साथ वागुन वायु जब भी हम लोग PGR का छिड़काव करते हैं उसके साथ हमने कुछ भी नहीं मिलाना है। हमने पिंक बर्ड पे जो स्प्रे करनी होती है उसको अलग से करना है। पिंक बर्ड की स्प्रे को हमने इसके साथ मिक्स नहीं करना है। अगर वागुन भाई PGR का छिड़काव कर रहे होते हैं तो इसके साथ हम स्प्रेडर का छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रेडर को मिक्स कर सकते हैं। सिलिकॉन बेस्ड अगर स्प्रेडर होता है वागुन वायु तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ वागुन वायु छिड़काव करते समय एक बात हमने ध्यान में रखती है कि जो भाग का टेम्परेचर होता है, जो बगीचे का टेम्परेचर है, वो हमने माइंड में रखना है। जब भी वागुन वायु छिड़काव करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वागुन वायु PGR के छिड़काव करने का वो रहता है 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए और 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी वागुन वायु विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ वागुन वायु जब भी आप लोग छिड़काव करते हैं
वो शाम के समय में ही करना है। दिन के समय और सुबह के समय यह छिड़काव नहीं करना है। पीजीआर का छिड़काव बागवान भाइयों को शाम के 5 बजे के बाद ही करना चाहिए। ऐसा जो हमारे बागवान हैं जिन्होंने पहले भी आजमाया हुआ है, वो उनका मानना है कि पीजीआर का छिड़काव शाम की 5 बजे के बाद इफ़ेक्टिव भी रहता है। आज के इस दौर में बागवान भाइयों मार्केट में नकली पीजीआर का दौर भी चरम पर है। तो बागवान भाई जब भी पीजीआर खरीदते तो जांच परख कर पीजीआर खरीदें, क्योंकि इसको टेस्ट करने का हमारे पास अभी कोई कारगर प्रमाण नहीं है। तो इससे संबंधित जब हमें जानकारी होगी कि इस तरह से फेक पीजीआर की पहचान की जा सकती है, तो शीघ्र ही हम उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे बागवान भाइयों। जैसे ही हमें पता चलेगा हम अपने बागवान भाइयों के मध्य इससे संबंधित भी एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। तो बागवान भाइयों, हिमालयन फार्मिंग यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बागवान भाइयों का तहे दिल से आभार।